एडवांस फिल्टर देखना, ये सही में एडवांस है दोस्तों। कैसे काम करेंगे इसमें देखिए, डेटा में यहाँ पे एडवांस फिल्टर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। अब इसे इस्तेमाल करते समय जरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग मैं जो स्टेप्स बताता हूँ वो फॉलो नहीं करते, इसीलिए फिर उनको नहीं आता है। तो बेसिकली काम कैसे करता है एडवांस फिल्टर, मैं आपको बताता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सिटी नागपुर जो है, मतलब एक सिटी कॉलम जो है हेडिंग में लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट करो सिटी, और उसके नीचे मैंने नागपुर लिया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। मैं चाहता हूँ नागपुर सिटी का रिकॉर्ड फिल्टर तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये ओरिजिनल डेटा पे नहीं करना चाहता फिल्टर। उसका रिकॉर्ड मैं यहाँ पे राइट साइड में ला के रखना चाहता हूँ। राइट, मतलब नागपुर सिटी है, यहाँ पे जो भी सिटी लूँ तो उसका रिकॉर्ड मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ राइट साइड में। तो इसका जूमिंग मैंने कम किया, स्क्रॉल बटन अपनी तरफ घुमा के आप कम कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस डेटा को आप सिलेक्ट कर लीजिए और डायरेक्टली आप डेटा में, ये देखिए डेटा में यहाँ पे एडवांस फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये आपने डेटा नहीं सिलेक्ट किया तो भी जैसे आप एडवांस फिल्टर पे क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें आपको ये पहला ही ऑप्शन पूछेगा कि भाई लिस्ट रेंज कहाँ पे आपका, राइट, कहाँ पे आपकी लिस्ट है जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। तो मैंने ये लिस्ट ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखी थी, A1 टू H15 में मेरे पास रेंज है, देखिए। तो ये मैंने सिलेक्ट किया है, तो वो बता रहा है कि हाँ ठीक है यही है। उसके बाद ये डेटा मुझे सेम लोकेशन पे तो फिल्टर नहीं करना है, नहीं तो मैं नॉर्मल फिल्टर यूज करूंगा। नॉर्मल फिल्टर में सेम लोकेशन पे फिल्टर होता है ना, तो मुझे करना है अलग लोकेशन पे फिल्टर। तो ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, जो भी फिल्टर का डेटा है वो अलग लोकेशन पे आ जाए, कॉपी टू अनदर लोकेशन। उसके बाद हमें देना पड़ेगा क्राइटेरिया, ये यहाँ पे क्लिक करना याद रखिए। पहले रेंज यहाँ पे सिलेक्ट है कि नहीं है, ये रेंज सिलेक्ट होगा, लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया रेंज, अब क्राइटेरिया मैंने ऑलरेडी लेके रखा है। क्राइटेरिया में याद रखना है जो कॉलम का नाम यहाँ पे ना सिटी है, तो मैंने उसी का कॉपी किया था, सिटी एज इट इज यहाँ पे सिटी नाम होना चाहिए। राइट, अगर यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह भी सिटी में है या फिर नाम अलग कुछ रखा है आपने तो नहीं आने वाला है। राइट, तो वो क्राइटेरिया में देते समय आपको कॉलम का हेडिंग भी चाहिए और उसके अंदर जो फिल्टर करना है वो पर्टिकुलर फिल्टर का नाम भी रहना चाहिए। तो नागपुर मुझे फिल्टर करना है तो वो भी दिया मैंने। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हो गया, ऐसा सिलेक्ट करना है। क्राइटेरिया रेंज खाली अकेला सिटी नहीं होगा, अकेला नागपुर नहीं होगा, टाइटल के साथ कॉलम हेडिंग के साथ उसे बताना है। उसके बाद कॉपी टू कहाँ पे चाहिए, वो पूछ रहा है कहाँ पे चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे। अब आपका सवाल रहेगा कि सर क्या हम इसे नई शीट में नहीं ले सकते, ले सकते, लेकिन उसके थोड़ा सा तरीका अलग है, मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा तरीका अलग मतलब क्या करना है मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है, जहाँ पे भी लेना है आप ले सकते हैं। नीचे लेना है नीचे, ऊपर लेना है यहाँ पे ले लो। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। कर्सर एक ही बार क्लिक कर देना है यहाँ पे एक सेल पे और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे नागपुर की सिटीज का ही डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब आप कहोगे नागपुर नहीं सर मुझे पुणे का डेटा लेना है, तो यहाँ पे पुणे डाल दो, कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, या टाइप करो। टाइप करने के बाद तुरंत अपडेट नहीं होने वाला है। तुरंत अपडेट होने के लिए उसको अलग तरीका है। वैसे वैसे फिल्टर फार्मूला भी है जो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला, याद रखो। शॉर्ट फार्मूला भी है, हमने खाली शॉर्टिंग और फिल्टर ऑप्शन देखा है, फिल्टर और शॉर्ट फार्मूला है जो ऑफिस 365 में कमाल के फार्मूला से, तो उसके जरिए भी हम यहाँ पे करने वाले ये, और वो हो जाता है उसके जरिए भी। फिलहाल हम फार्मूला नहीं इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, बस मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने पुणे किया तो ये पुणे आना चाहिए यहाँ पे। सो पुणे नहीं आ रहा है, नागपुर आ रहा है, तो कैसे आएगा। फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एडवांस फिल्टर में जाओ और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करो, बाकी सारी चीजें सेट है। राइट, बस आपको यहाँ पे ओके करना है। चेंज हो चुका है, क्या बात है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे पुणे की जगह भी मुंबई भी कर लूँ, मुंबई लेता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे मुंबई डाल देता हूँ, और मैं एडवांस फिल्टर में दोबारा जाऊंगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन एक और क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक और क्लिक करूंगा। तो ये 2-3 क्लिक आपको करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे जाके डेटा अपडेट हो रहा है। राइट, एक चीज ऐसी। दूसरी चीज ऐसी कि आपका कहना है कि भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होना चाहिए, तो ये एक फिल्टर फॉर्मूला के जरिए हम कर सकते हैं, जो आगे हमारे सीरीज में रहेगा फिल्टर फॉर्मूला। लेकिन हम इसे कोड की मदद से भी कर सकते हैं। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड ही रहोगे सर बता दो कोड, वैसे भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग सीखना पसंद है, तो मैं वो कोड के साथ भी इसी पार्ट में बता देता हूँ, डोंट वरी। बट वो कोड मतलब मैक्रो तैयार करेंगे, मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। वैसे मैक्रो रिकॉर्डिंग का अलग सा चैप्टर रहेगा, बट यहाँ पे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। अभी बात छेड़ी है तो पूरा थोड़ा सा डिटेल में भी सीख लेते हैं, राइट, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे मैंने खाली सिटी का आपको बताया, पहले ये सीख लो। लेकिन आपको लगता है कि यार मुझे ऐसा नहीं, सिटी नहीं, मुझे चाहिए सेल्स अमाउंट वाइज फिल्टर। तो वो सेल्स अमाउंट का मैं यहाँ पे लेता हूँ, सिटी का तो हमने देख लिया क्योंकि वहाँ पे नाम है। लेकिन सेल्स अमाउंट में अगर 18,000 लूँ तो चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे ग्रेटर देन 18,000 या जो भी अमाउंट है आप ग्रेटर देन 15,000 ऐसा साइन दे दो तभी। नहीं तो 15,000 खाली लोगे या 18,000 लोगे तो एक ही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर है ना। तो मुझे 15,000 से ज़्यादा जिसका सेल्स अमाउंट है उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो आपको सेल्स अमाउंट ये कॉपी करना है, याद रखिए कॉलम हेडिंग एज इट इज कॉपी और पेस्ट कीजिए। कॉलम हेडिंग में जरा भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो भैया ये फिर फिल्टर होने वाला नहीं है। और यहाँ पे ग्रेटर देन 15,000 डाल दिया आपने, तो नंबर का फिल्टर कैसे लगाते हैं मैं आपको एडवांस फिल्टर दिखा रहा हूँ बेसिकली। अब यहाँ पे ये आपने किया, अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप्स। एडवांस फिल्टर में जाइए, सबसे पहले कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे रेंज सिलेक्टेड है, ये देखिए जूम करके दिखाता हूँ। रेंज सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया चेंज कीजिए, ये नहीं है क्राइटेरिया अभी, ये J1 J2 है, ये वाला क्राइटेरिया है। राइट, और लोकेशन कहाँ पे चाहिए, K1 टू R1 में नहीं चाहिए, यहाँ पे नीचे इसी के सामने चाहिए, और मैं ओके करूंगा। या फिर आप नीचे रखो, आपको ऊपर का भी यूज करना है तो फिल्टर, तो जैसे भी है। फिलहाल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, तो ये देखिए। अब आप देखोगे ये जो अमाउंट की तरफ ध्यान दो, इधर तो सिटी में सभी आ रहा है लेकिन अमाउंट की तरफ ध्यान दो। राइट, यू कैन चेक इट आउट, समझ में आपको।
तो ये आपको आइडिया आ चुका होगा कि भाई एडवांस फिल्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ऐसी कि एडवांस फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ऐसा तो है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यार, मैं ऑर्डर नंबर चाहता हूँ, मैं सिटी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर डेट ऑर्डर टाइप नहीं चाहता हूँ, प्राइस भी नहीं चाहता हूँ, डायरेक्ट सेल्स अमाउंट चाहता हूँ, तो मैंने सेल्स अमाउंट को यहाँ पे ला के रख दिया। देखिए अब मैंने क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे ऑर्डर नंबर, सिटी, कस्टमर नेम और सेल्स अमाउंट, ये 4 कॉलम ही रखे और इनका ही डेटा मैं चाहता हूँ। तो कैसे होगा एडवांस फिल्टर की मदद से, देखिए एडवांस फिल्टर में जाइए, कॉपी टू अनदर लोकेशन में हमने ये रेंज पूरा सिलेक्ट किया है, क्राइटेरिया रेंज में हमने ये क्राइटेरिया दे दिया है, और यहाँ पे हम कॉपी टू जो करने वाले हैं ना, उसको हम ये टाइटल दे देंगे, भाई ये टाइटल में जाओ, कॉपी टू एंड ओके कीजिए। लेट्स हैव अ लुक दिस गाइज, ये 4 ही कॉलम का डेटा अभी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेल्स अमाउंट तो लेना ही है, उसके क्राइटेरिया वाइज है, तो सेल्स अमाउंट भी दिख रहा है, और बाकी के कॉलम हेडिंग नहीं है क्योंकि हमने नहीं लिए डेटा में। तो ये भी एडवांस फिल्टर की मदद से हम कर सकते हैं। अगर आपने एडवांस फिल्टर पहले सीखा होगा तो शायद ये चीज़ नहीं सीखी होगी, ये कुछ नया है आपके लिए। तो इतना एक यहाँ पे एडवांस फिल्टर में हमने देखा कि भाई इस तरह से कर सकते हैं, नंबर के साथ भी देखा, टेक्स्ट के साथ भी देखा, एक साथ 2 कॉलम भी हम कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ, ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ सिटी मुंबई और मैं चाहता हूँ सेल्स अमाउंट, ये दोनों भी एक साथ क्राइटेरिया, तो एक साथ बाजू बाजू में लिखो कि भाई सिटी मुंबई रहना चाहिए और अमाउंट रहना चाहिए सेल्स का 15,000 से ज़्यादा, यही पर ये दोनों को भी क्राइटेरिया देना है। सो अगेन गो टू द एडवांस फिल्टर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, आपको पता है ये रेंज सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया इस बार ये दोनों भी है, ये दोनों भी एंड है, और रेंज हमारा यहाँ पे रखना है, बस इधर कर्सर रख दो ब्लैंक में। अगर आपने कॉलम हेडिंग नहीं दिया तो पूरे कॉलम आने वाले, ओके करो, नो प्रॉब्लम, पूरे आने दो। तो यहाँ पे एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है उसका, मुंबई का एक ही रिकॉर्ड मिल रहा है जो 20,000 मतलब 15,000 से ज़्यादा है। इसकी जगह पुणे करके देख लेते हैं, पुणे के कितने रिकॉर्ड है, मैंने पुणे टाइप किया, एडवांस फिल्टर, और यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन, कर्सर, बाकी सब कुछ सेट है, सब कुछ एज इट इज़ है, ओके कर देना बस। यहाँ पे पुणे के दिखाई दे रहा है कितने रिकॉर्ड से, 15,000 से ज़्यादा, आपको ज़्यादा रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 रिकॉर्ड है पुणे के रिकॉर्ड और 15,000 से ज़्यादा। सो आपको आइडिया आ चुकी होगी कि भाई एडवांस फिल्टर अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये खत्म नहीं हुआ है, अब तो हम करेंगे थोड़ा सा कोडिंग के साथ काम। तो ये फाइल को मैं कर देता हूँ सेव, ये फाइल ऐसी ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सो डोंट वरी, यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। एंड आई क्रिएटेड अनदर वन फाइल, जो कि ये थोड़ा सा अलग फाइल मैंने बनाया है, वो एक्चुअली इसके लिए बनाया, एडवांस फिल्टर के लिए, इसमें हम काम करेंगे क्योंकि ये अलग तरीके से सेव होता है, मैक्रो हम बना रहे हैं ना इसमें। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे सिटी नागपुर रख देना है, नागपुर की जगह यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है मुझे। सो ड्रॉप डाउन डेटा वैलिडेशन भी बनाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में लिस्ट लेके बनाता हूँ, लिस्ट। देखिए ड्रॉप डाउन कहाँ से बनाते हैं ये भी बता देता हूँ, डेटा में, डेटा वैलिडेशन आगे पार्ट है हमारा, डेटा वैलिडेशन, डेटा टैब में जाओ, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करो, ये छोटा सा ऑप्शन बता रहा हूँ बस, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें लिस्ट ले लो, अलाउ में लिस्ट ले लो, और सोर्स में यहाँ पे ड्रॉप डाउन में कर्सर रखो, और आप सिलेक्ट करने के लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पे, हाँ है नागपुर मुंबई यूनिक, यूनिक है ना, तो ये सिलेक्ट कर लो, 3 ही कंट्रीज, 3 ही सिटीज़ है। अब यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं नागपुर, मुंबई और पुणे, या फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा यूनिक, आपको दिखाई दे रहा है, और ओके करो, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में लिस्ट मिल रहा है। तो चलो नागपुर सेलेक्ट करूँगा, मुंबई सेलेक्ट करूँगा, पुणे। डेटा वैलिडेशन आगे है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी, फिलहाल हमने लिस्ट तैयार की है इसकी मदद से। मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं नागपुर सेलेक्ट करूँ, या फिर जैसे मुंबई सेलेक्ट करूँ तो मुंबई का रिकॉर्ड ऐसे आ जाए, ऐसे आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कोड है, और थोड़ा बहुत मैक्रो करने वाला हूँ मैं। अब मैं मैक्रो कैसे करने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। और एक और चीज़ रह गई है, इसके पहले मैं थोड़ी सी पुरानी फाइल ओपन करना चाहूँगा, जो कि आपको मैंने बताई नहीं, लेकिन मुझे याद आ गई है यार, आपने भी नहीं बताया। हाँ, अगर आपको ये जो फिल्टर है यहाँ पे अपने क्राइटेरिया लगाया, लेकिन ये नए शीट पे रिजल्ट चाहिए, राइट? तो कैसे करेंगे, तो नए शीट पे रिजल्ट चाहिए तो वैसे ही फिल्टर होगा, बस एक चीज़ याद रखनी है, इस शीट में आपको फिल्टर का रिजल्ट चाहिए, तो कर्सर यहाँ पे रखो पहले, और फिर जाके डेटा में एडवांस फिल्टर पे क्लिक करो, यहाँ से शुरुआत करो। ये बस इतना ही बताना है मुझे, बाकी सब सेम होगा। एडवांस फिल्टर यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी टू अनदर लोकेशन, फिर लिस्ट रेंज में जाने के बाद यहाँ पे कर्सर रखा है, एडवांस फिल्टर, डेटा सेलेक्ट करो, ये डेटा ऐसे सेलेक्ट कर लो, ये देखिए। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज में कर्सर रखो, आप चाहिए तो इसको मिनिमाइज यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए मिनिमाइज का एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, ये जो एरो है इससे मिनिमाइज हो जाता है, बस बाकी कुछ नहीं, क्लिक करके देखो मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमाइज हो गया। फिर एडवांस फिल्टर में जाकर यहाँ पे सिटी मुंबई सेलेक्ट करो, और इसे मैक्सिमाइज करो, बड़ा करने को। ये देखो सिटी मुंबई क्राइटेरिया यहाँ पे दिया, रेंज भी यहाँ से दी, और कॉपी टू यहाँ पे कर्सर रखो, एंड ओके। सो आपका एडवांस फिल्टर यहाँ पे काम करेगा, लेकिन नए शीट में कर्सर के डेटा में एडवांस फिल्टर क्लिक करो तब ये काम करेगा। आप कर्सर यहाँ पे रखे फिर नई शीट में जाओगे तो वो काम नहीं करता है। तो ये एक तरीका मैंने बता दिया जो मुझे बताना था। फिलहाल इस फाइल को करते हैं क्लोज, और हम आते हैं हमारे इस वाले फाइल में डायनेमिक मैक्रो में। सो डायनेमिक मैक्रो मतलब डायनेमिक फिल्टर वाला मैक्रो। तो यहाँ पे थोड़े से स्टेप्स लेंदी रहेंगे, लेंदी मतलब आपको देखना है कि भाई मैं क्या स्टेप्स फॉलो कर रहा हूँ, वही स्टेप्स फॉलो करोगे तो ही आएगा, नहीं तो ढेर सारे एरर आएंगे, किसी को कुछ नहीं आएगा, राइट? स्टेप्स फॉलो करो, इसलिए वीडियो है तो रिपीट भी देख सकते हैं। आपको जाना है डेवलपर टैब, डेवलपर टैब नहीं है तो उसे ऑन कर लो, राइट क्लिक करो, कस्टमाइज द रिबन, राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन, टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टैब चाहिए हाइड एंड हाइड कर सकते हैं। ये देखिए डेवलपर टैब नहीं है, मतलब है, उसे हाइड किया, राइट क्लिक कस्टमाइज द रिबन, इसे शो किया,
पहले तो टैब लाओ, डेवलपर टैब। वैसे डेवलपर टैब नहीं भी लाओगे ना आप, तो भी आप उस मैक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हैं व्यू में से। व्यू में यहाँ पे मैक्रोज दिया है, यहाँ से भी कर सकते हैं, और डेवलपर टैब में भी है रिकॉर्ड मैक्रो। सो रिकॉर्ड मैक्रो पहला ऑप्शन आपके पास है। मैं रिकॉर्ड मैक्रो पहले क्लिक करूंगा। अब ये रिकॉर्ड मैक्रो होता क्या है, ये मैक्रो के पार्ट में बताऊंगा, लेकिन ये एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो स्टेप्स हम करने वाले एडवांस फिल्टर की, उसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे। सो एडवांस फिल्टर जो डेटा में पड़ा है हमारे पास यहाँ पे, इसको क्लिक करने के पहले मैं डेवलपर में जाके पहले रिकॉर्ड करूंगा। जैसे आपको किसी गाने को रिकॉर्ड करना है तो पहले आप रिकॉर्डिंग चालू करते हो, राइट। रिकॉर्डिंग चालू करने के बाद आप उस गाने को रिकॉर्ड करते हो, एंड उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हो। वैसे ही करना है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो रहा है। इस रिकॉर्डिंग को नाम क्या देना है, मैं देना चाहता हूँ इसको फिल्टर मैक्रो। ये मैं तैयार करो फिल्टर मैक्रो, राइट। तो आप भी तैयार कर लो। इसको शॉर्टकट की भी आप दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पे शॉर्टकट की देने के लिए भी ऑप्शन है, कंट्रोल 1 2 3 4 आप जो भी देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कंट्रोल 2, ओके, जो भी आप देना चाहते हो, ओके। सो यहाँ पे ओके कर दो। शॉर्टकट की नहीं भी दी तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। वैसे फिल्टर मैक्रो, यहाँ पे ये मैक्रो स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा, शॉर्टकट की मस्ट बी लेटर, सॉरी मैं भूल गया, शॉर्टकट की मस्ट बी लेटर। सो कंट्रोल शिफ्ट और क्यू देता हूँ मैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट और क्यू देता हूँ, या कंट्रोल क्यू भी चलेगा, कंट्रोल शिफ्ट क्यू भी चलेगा, ओके। सो ये हो गया शॉर्टकट की असाइन और मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब आपको कैसे पता चलेगा मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? बेसिकली आप ऊपर देखोगे यहाँ पे डेवलपर टैब में, तो जहाँ पे रिकॉर्डिंग का था ना, रिकॉर्ड मैक्रो, वहाँ पे अभी दिख रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग बंद करने के लिए आ रहा है। अब इसके बाद आपको जो क्लिक्स कर रहे हैं ना रिकॉर्डिंग के, वो ध्यान से करने हैं। जैसे आपको एडवांस फिल्टर में जाना है, होम टैब में नहीं, सॉरी डेटा में जाओ, उसके बाद एडवांस फिल्टर, मतलब इसके बाद एडवांस फिल्टर में क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो वो रिकॉर्ड होने वाला है। याद रखो, जो जो एक्शंस मैं करूंगा, मैंने अभी एडवांस फिल्टर ले लिया डेटा में से, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉपी टू अनदर लोकेशन। एडवांस फिल्टर पूरा वैसे ही करना है, अभी कुछ नहीं, ज़्यादा चेंजेस कुछ नहीं। ये देखो रेंज सिलेक्ट हो चुका है, नहीं सिलेक्ट हुआ है तो सिलेक्ट कर लो। क्राइटेरिया रेंज ले लो, क्राइटेरिया रेंज ले लिया, सिटी मुंबई। यहाँ पे कॉपी टू में कर सको, और हम एक ही सेल लेते थे ना, राइट, K1 वगैरह। यहाँ पे K1 मत ले लो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है। आप देखो कॉलम कितने आपके, और वैसे ही यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 5 हो गया ओ में, 6 7 8 आर। तो आपको R1 तक रेंज लेनी है। कहाँ तक लेना है? R1 तक। जितने कॉलम्स यहाँ पे आपके डेटा में है, उतनी रेंज आपको यहाँ पे लेनी है, याद रखना है। उतनी रेंज यहाँ पे पहले से ले लो, ये मैक्रो में याद रखना है। सेम एडवांस फिल्टर कर रहा हूँ मैं, बस जो चेंजेस करने वाला हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको, और ओके करना है। एडवांस फिल्टर रन हो चुका है, मैक्रो स्टॉप करने की बारी आ चुकी है। डेवलपर में जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, दैट्स इट। इतना छोटा सा मैक्रो है, बस आपको मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना है, मैक्रो को नाम वगैरह देना है, शॉर्टकट की देना है, जो कि आपको मैंने दिखाया, देखे। और उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद आपको एडवांस फिल्टर करना है, जो किया मैंने, और यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, राइट। इस तरह से आप देख पाएंगे यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। अभी आप क्या करो, यहाँ पे मुंबई की जगह नागपुर लो, और कंट्रोल शिफ्ट 2 बटन प्रेस करो। ओह एक मिनट, ये इट इज़ नॉट वर्किंग, लेट मी चेक विद द मैक्रो ऑल्सो। इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? कंट्रोल शिफ्ट 2 मैं प्रेस कर रहा हूँ, बट ये नहीं चल रहा है शॉर्टकट की के साथ, लेकिन मैं यहाँ पे पुणे कर रहा हूँ, और मैं मैक्रो रन करके आपको दिखाता हूँ। अगर मैक्रो भी रन नहीं हुआ तो हमें कोडिंग में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैक्रोज में जाना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैक्रोज, मैक्रोज में जाकर फिल्टर मैक्रो और रन हो रहा है, रन, राइट। ये देखिए पुणे आ चुका है। शॉर्टकट की से रन नहीं हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है शॉर्टकट की। कंट्रोल शिफ्ट क्यू, हाँ क्यू था यार, मैं कुछ और ही प्रेस कर रहा था, राइट। सो कंट्रोल शिफ्ट क्यू, यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करते हो तो मुंबई का रिकॉर्ड आ रहा है। सो नागपुर कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ये देखिए पुणे कंट्रोल शिफ्ट क्यू। लेकिन आप कहो कि ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक तो नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमने ये किया है कि भाई इसे कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करो, रिजल्ट आ जाएगा। इधर सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करो, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैक्रो प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब थोड़ा सा कोडिंग में जाते, विजुअल बेसिक यहाँ पे क्लिक करूंगा। मैक्रोज में जाकर मैंने यहाँ पे रन किया था इसे, ये देखिए मैक्रोज में जाकर रन किया था, रन होता है। और विजुअल बेसिक में जाते तो यहाँ पे आपका ये विजुअल बेसिक का स्क्रीन आता है, जहाँ पे आपका मैक्रो का रिकॉर्डिंग होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्सेल के अंदर ऑटोमेशन के लिए दोस्तों। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगे तो अच्छा है। मैं तो इसमें खेलता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई काम करने में। तो एनीवे आप देख लो, यहाँ पे मैं मॉड्यूल में जा रहा हूँ फिलहाल, और मॉड्यूल में जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपका ये है मेन कोड। ये बाकी का कोड की ज़रूरत नहीं है, ये शॉर्टकट की भी यहाँ पे आ चुका है। और ये एप्लीकेशन कट कॉपी फॉल्स में डिलीट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी ज़रूरत है बस। ये एक ही लाइन की आपकी ज़रूरत है, और ये एक ही लाइन पे ही पूरा का पूरा काम होता है। तो इस लाइन को ऑटोमेटिक रन करने के लिए, इस लाइन को ऑटोमेटिक रन करने के लिए 2-3 चेंजेस हमें करने पड़ेंगे। एक तो हमें चेंजेस यहाँ पे करना पड़ता है, क्या मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले, यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स, इनेबल इवेंट्स, ये वाला जो है इसे हम करेंगे यहाँ पे फॉल्स। और यही लाइन को नीचे लिख के बस आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रू करना है। अब आप बोलोगे ये क्यों किया मैंने, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये लाइन आपको ऐड करनी है कोड में, जो कि मैंने आपको दिखाई, एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स, ऊपर फॉल्स नीचे ट्रू।
याद रखो, ये चीज़ें याद रखो। इतना करने के बाद आप ये ऑटोमेटिक मुझे रन करना है इसमें, क्योंकि ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है ना, शॉर्टकट की के साथ हो रहा है, तो अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस कोड में थोड़ा सा और चेंजेस करूँगा। क्या चेंजेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए ये जो ऊपर शीट दिखाई दे रहा है, चेंजेस मतलब नया कोड एक लाइन ऐड करनी है मुझे। और इसका नाम क्या है, फिल्टर मैक्रो। इसे कॉपी कर लो, इस नाम को कॉपी कर लो, फिल्टर मैक्रो। और शीट 1 के ऊपर व्यू कोड करो, शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करके व्यू कोड करो। बहुत ईजी स्टेप्स है, कोड लिखना नहीं है, याद रखो कोड लिखना है मतलब ज़्यादा कुछ कोड नहीं लिखना है, एक लाइन लिखनी है, ये तो मैंने आपको बता दी। व्यू कोड करो, और व्यू कोड करने के बाद यहाँ पे आप क्या करो, इस कोड में ऊपर वर्कशीट सिलेक्ट करो। देखिए स्टेप्स, देखिए कुछ एडवांस सीखोगे तो ही आपको लोग जानेंगे, इसीलिए ये स्टेप्स फॉलो करो और एडवांस सीखो। कंटाला मत करो यार, डरो मत, सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे जाकर वर्कशीट सेलेक्ट कर लो। सब्जेक्ट वर्कशीट सिलेक्शन चेंज इस तरह से आएगा, मुझे सिलेक्शन चेंज नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं लूंगा। यहाँ पे देखिए राइट साइड में सिलेक्शन चेंज के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा आपको, चेंज। बस मुझे चेंज चाहिए, तो चेंज का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। ये चेंज का है, ये सिलेक्शन चेंज का है। सिलेक्शन चेंज का डिलीट कर दो। तो आप बोलोगे लिया क्यों, जब तक हम सिलेक्शन चेंज नहीं लेते तब तक हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो सिलेक्शन चेंज को बाद में डिलीट करो। यहाँ से आप वर्कशीट ले लोगे, राइट क्लिक, व्यू कोड, यहाँ पे जाकर पहले वर्कशीट, वीडियो को रिपीट करके देखो और वैसे स्टेप्स करो जो लोग कोडिंग में नए हैं उनके लिए। और यहाँ पे बस लिखो कॉल। कॉल क्या, वो जो हमने मैक्रो का नाम लिखा है ना, वो पेस्ट करो जो कॉपी किया। ये देखो, ये मॉड्यूल 1 में हमारे पास मैक्रो है, इसका नाम ले लो और यहाँ पे इस व्यू कोड में इस वर्कशीट की चेंज में पेस्ट करो। और प्रोजेक्ट एक्सप्लोर आपके पास नहीं आ रहा है ये वाला, तो व्यू में जाओ। बहुत सारे लोगों को लगता है प्रोजेक्ट एक्सप्लोर नहीं है हमारा, तो यहाँ से लाओ। तो याद रखो ये वाला क्लोज हो गया, व्यू में प्रोजेक्ट एक्सप्लोर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे ये दिखना ही चाहिए, दिखेगा यार, सब में दिखाई देगा, शीट 1 दिखाई देगा। आप शीट 1 में कोड कर रहे हो ना, तो शीट 1 के लिए करो। यहाँ पे इसलिए मैंने नई शीट रखी है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, एक ही शीट रखी मैंने इसमें। तो जिस शीट के लिए आप मैक्रो कर रहे हो उसी शीट के कोडिंग में जाकर इस मैक्रो को, ये वर्कशीट चेंज, इसका मतलब क्या है अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई ये जो फिल्टर मैक्रो है वो तभी रन हो जाए जब वर्कशीट में कुछ भी चेंज हो जाए। मतलब मैं इस वर्कशीट में कहीं पे भी कुछ भी चेंज करूँ तो ये वाला मैक्रो कॉल होकर रन हो जाए, रन होगा ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक करना है ना हमें, तो ये रन होगा और रन होने के बाद ये रन हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये लाइन रन होगी। तो ये लाइन क्यों ऐड की, ये लाइन इसलिए ऐड की क्योंकि जब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ तो ऑफकोर्स ये चेंज करने के बाद ये डेटा चेंज होगा, राइट। ये डेटा चेंज करेगा, कब करेगा, जब ये मैक्रो रन होगा। तो लेकिन उसके पहले मैंने चेंज इवेंट्स को, इनेबल इवेंट्स मतलब जो भी इवेंट्स होंगे इसमें वो सभी के सभी फॉल्स रखे, ताकि अगर मैं इसको फॉल्स नहीं करूंगा, मैं बताता हूँ क्या होगा। तो ये जो चेंज होगा ना डेटा, इस चेंज की वजह से वापिस यहाँ पे जाकर ये कॉल होगा, कॉल फिल्टर मैक्रो, और फिर से ये वाला रन होगा और फिर से ये डेटा चेंज होगा और फिर से ये चेंज होने की वजह से वापस ये मैक्रो कॉल होगा। क्योंकि ये मैक्रो क्यों कॉल हो रहा है, वर्कशीट में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं तो ये मैक्रो कॉल होना है। तो ये लूपिंग में चला जाएगा प्रोग्राम और प्रोग्राम हैंग हो जाएगा, एक्सेल हैंग हो जाएगा, मेरा एक्सेल हैंग होगा, आपका भी हैंग होगा, सबका हैंग होगा। तो इसीलिए ये छोटी सी लाइन है जो कि बताता है कि भाई इनेबल इवेंट्स फॉल्स होगा, जब तक ये लाइन चल रही है तब तक कुछ भी चेंजेस होते हैं एक्सेल शीट में तो वो कोई भी इवेंट्स रन नहीं करेगा, मतलब वो ये वाला इवेंट रन नहीं करेगा बिल्कुल भी। कब तक, जब तक ये लाइन चल रही है तब तक। ये लाइन जैसे खत्म होगी वापस इनेबल ट्रू करेंगे इवेंट्स को, वापस रखेंगे कि एक्सेल के इवेंट्स को ट्रू करो, और फिर जब कभी भी आप वापस एक्सेल शीट में चेंज करोगे बाद में तो वापस ये वाली लाइन रन होगी और फिर ये प्रोग्राम रन होगा। ये सारे स्ट्रक्चर जो है ना, थोड़ा सा आपको लगा होगा सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन रिपीट देखो, कुछ चीज़ें नहीं समझ, मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं समझती कभी कभी, तो मैं रिपीट देखता हूँ, लेकिन मैं सीखता जरूर, क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है यार चीज़ें। ऐसे कुछ करोगे तो मज़ा आ जाता है जब आप अपने बॉस को, अपने कलीग को, अपने फ्रेंड्स को कुछ ऐसा करके दिखाओगे। अभी मैंने कुछ नहीं प्रेस किया, शॉर्टकट की विटकट की विट कट 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 कट, ये देखो मैं नागपुर कर रहा हूँ, मैं मुंबई कर रहा हूँ, मैं जैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ वैसे ही चेंज हो रहा है रिजल्ट, बिना फिल्टर फॉर्मूला का। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया, फिल्टर फॉर्मूला है लेकिन एक्सेल 2019 2021 में है, और बहुत सारे लोग मेरे मेरे जो दोस्त है वो पुराना एक्सेल अगर यूज कर रहे हैं तो उनके लिए ये बिना फिल्टर फॉर्मूला का आप ये कर सकते हैं। फिल्टर फॉर्मूला आगे सीखेंगे, ये उससे भी होता है, आसानी से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये जो कोडिंग पार्ट है ना, मुझसे रहा नहीं जाता यार, मुझे लगता है कि यार सिखा दूँ, ये चीज़ भी आपको आनी चाहिए। लेकिन लोग समझते कि यार ये ज़्यादा टेक्निकल है, ऐसा टेक्निकल टेक्निकल कुछ नहीं हवा है यार, बस एकदम ईजी है, बस आप कर लो प्रैक्टिस, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लो। नहीं आया तो मैं हूँ ना, राइट। सो वैसे भी वीडियो में मैंने डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कहाँ पे चेंज करना है, कहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, ये K1 to R1 क्यों लेना है, कितने कॉलम्स थे, उसी की वजह से आपको यहाँ पे वैसे करना है। सो एवरीथिंग एवरीथिंग मैंने कवर किया है। फिल्टर एडवांस लेवल पे हमने सीखा है, एडवांस फिल्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है इसी के साथ। ये प्रैक्टिस फाइल, हाँ एक मिनट रुकिए जरा, इस फाइल को सेव करते समय अलग से सेव करना है, क्योंकि इसमें मैक्रो बनाया है हमने। क्या बनाया, ये मैक्रो है। सो मैक्रो फाइल जब भी आती है तो सेव करते समय, जब भी आप कंट्रोल एस करोगे, F12 करोगे सेव एज के लिए, तो यहाँ पे आप नॉर्मल फाइल नहीं सेव करोगे, एक्सेल, ये नॉर्मल फाइल रहता है, ये देखिए एक्सेल वर्कबुक डॉट एक्सएलएस। ऐसा अगर आप सेव करने जाओगे तो आपको एक पॉपअप आएगा, वो बताएगा कि भाई इसमें तो मैक्रो लिखा है आपने, ये लॉस हो जाएगा अगर आप यस करोगे तो। नो, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, क्लोज करो इसके, और यहाँ पे जाकर ये सेकंड वाला एक्सटेंशन ले लो। मैं जूम करके बताता हूँ, एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक डॉट एक्सएलएस एम, ये वाले एक्सटेंशन से इस फाइल को सेव करो, राइट। और इसे इस तरह से सेव कर सकते हैं आप, ओके। दूसरी चीज़ ऐसी कि जब भी आप मैक्रो कोड लिखते हो तो आपको फाइल में ऑप्शंस में, देखिए फाइल में ऑप्शंस में ये एक सेटिंग बता रहा हूँ, ट्रस्ट सेंटर्स में ट्रस्ट सेंटर सेटिंग
में फाइल ऑप्शन टच सेंटर सेटिंग्स और इसमें मैक्रो सेटिंग्स इनेबल मैक्रो ये वाला ऑप्शन चेक करो। बहुत सारे लोग करते नहीं है, बाद में बोलते हैं सर आपका तो मैक्रो चल रहा है, हमारा मैक्रो चल ही नहीं रहा है। तो ये इनेबल करो, ये इनेबल करो, ये मैंने करके रखा है। ट्रस्ट ये भी करो, क्योंकि ये जो होता है ना इसे आपको इनेबल करना पड़ता है एक्सेल के अंदर, राइट। तो फाइल में ऑप्शंस में रिपीट बता रहा हूँ, ट्रस्ट सेंटर्स में, यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में, यहाँ पे मैक्रो सेटिंग्स में इनेबल वीवीएम मैक्रोज। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट। ये सारी सेटिंग्स तो मैंने बता दी। फाइल को कैसे सेव करना है मैंने बता दिया, फाइल भी प्रैक्टिस के लिए दे दिया। दैट्स इट, बाय बाय गाइस। तो ये था लेसन नंबर 5। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।